नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रातः 7:24 तक उपरांत सप्तमी तिथि का आगमन। तदनुसार शनिवार 7 नवंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, कोशिश करके हारना कोई विफलता नहीं, बल्कि कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी विफलता है। हरियाणा विधानसभा ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने चुनाव के दौरान जनता से यह वादा किया था। विधानसभा ने पास किया बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जिस जिले में कंपनी, उस जिले के 10% युवाओं को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। प्रारंभिक तौर पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा। विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, पोर्टल ओपन, विद्यार्थी अभी भी ले सकते हैं कॉलेज में दाखिला। ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक कॉलेज में दाखिला लेने से वंचित रहे हैं, उनको सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। कॉलेज जाने का सपना संजोए बैठे विद्यार्थी अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही मनपसंद कॉलेज में भी दाखिला ले सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित करवाई जा रही सीनियर सेकेंडरी शारीरिक शिक्षा विषय एवं DLED प्रथम वर्ष कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी विषय की अक्टूबर 2020 परीक्षा चल रही है। इस दौरान शुक्रवार को DLED की एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करते हुए केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह के उड़नदस्ते ने जिला महेंद्रगढ़ के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्र हिंदू हाई स्कूल महेंद्रगढ़ 8 पर भारी मात्रा में पर्चियां बरामद हुई, जिससे परीक्षा की पवित्रता भंग हुई। इसलिए इस परीक्षा केंद्र पर हुई शुक्रवार की परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया गया है। DLED की शनिवार होने वाली परीक्षा इसी केंद्र पर संचालित करवाई जाएगी। शेष परीक्षाओं के लिए इस केंद्र को 9 नवंबर सोमवार से परीक्षा केंद्र सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। अब हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण मिलेगा। वहीं राइट टू कॉल का प्रस्ताव भी पास हो गया है। मुख्य संशोधन की बात करें तो इसमें महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। वहीं 2/3 बहुमत पर होगा ग्राम सभा को राइट टू कॉल व ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 8% या न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने वहां पूरा दम लगा रखा है। अमित शाह ने बंगाल दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को कोलकाता में कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति से यहां की महान परंपरा आहत हुई है। शाह ने कहा कि जहां जहां भाजपा का शासन रहा, हमने राज्य को बदल दिया। बंगाल से कहते हैं कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, कम्युनिस्टों को मौका दिया, 2 बार ममता दीदी को मौका दिया, 1 बार मोदी को मौका दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं। अमित शाह ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद कहा, यहां से नई ऊर्जा और चेतना लेकर जा रहा हूं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की रिहाई तीसरे दिन भी टल गई। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देती और अंतरिम राहत देने की मांग करती पिटीशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुने बिना आदेश पारित नहीं करेगा। हालांकि अर्नब को विधानसभा विशेषाधिकार हनन मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। व्हाट्सएप ने आज से देश में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने गुरुवार शाम को ही व्हाट्सएप को UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है। NPCI ने मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस 10 क्षेत्रीय भाषाओं के व्हाट्सएप वर्जन में उपलब्ध होगी। जकरबर्ग के अनुसार व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करने पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सीमा विवाद पर भारत चीन की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक वेबिनार में बोलते हुए कहा कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है। रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की आर्मी की गलत हरकतों का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। हमारा रुख साफ है, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। रावत ने कहा कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश था कि भारत में आतंकी भेजें तो बख्शेंगे नहीं। आतंकवाद से निपटने के भारत के नए तरीके ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है।
कौन बनेगा करोड़पति 12 टेलीविजन के गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में गाजियाबाद की छवि कुमार 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंची थी। हालांकि जवाब न आने की स्थिति में उन्हें खेल छोड़ना पड़ा था। अब हाल ही में झारखंड की नाजिया नसीम अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर विराजमान हुई है, जिन्होंने न केवल 15वें सवाल का सामना किया बल्कि सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए। रांची के पास परासटोली में रहने वाली नाजिया नसीम ने हॉट सीट पर बैठकर 15 सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। 16वें सवाल का जवाब नाजिया को समझ नहीं आया और वो कंफ्यूज हो गई। इस स्थिति में उन्होंने गेम क्विट करना बेहतर समझा। मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 552.90 अंक ऊपर यानी 41,893.06 पर और निफ्टी 143.25 अंक ऊपर यानी 12,263.55 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 185 रुपए बढ़कर 52,240 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1,024 रुपए बढ़कर 65,277 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने योनो कृषि को इफ्को की ई कॉमर्स यूनिट इफ्को बाजार के साथ जोड़ा है। इससे एसबीआई के करोड़ों किसान ग्राहकों को लाभ होगा। इसके जरिए अब भारत के लाखों किसानों तक कई प्रकार के कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। किसान खाद और बीज से लेकर कृषि उपकरण और खेतीबाड़ी से जुड़ी अन्य सामग्री खरीद सकेंगे। बता दें कि एसबीआई योनो के देश भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहक हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 4000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आयोग ने आवेदन की अंतिम तारीख 2 नवंबर तय की थी, लेकिन अब इसे 1 महीने बढ़ा दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dot.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मोटरोला ने वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए। इसके चार्जिंग केस से 17 घंटे बैटरी लाइफ मिलेगी। दमदार साउंड वाले 2 नेकबैंड भी उतारे। ये गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी के साथ अमेजन एलेक्सा को भी सपोर्ट करते हैं। वर्ब बड्स हैंडेड चार्जिंग केस 17 घंटे बैटरी लाइफ के साथ आता है। वहीं वर्ब रैप 105 और वर्ब लूप 105 को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 8 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे। वर्ब बड्स हैंडेड ट्रू वायरलेस हेडफोन की कीमत 2,699 रुपए तय की गई है। इसकी बिक्री 10 नवंबर को अमेजन पर की जाएगी। वहीं वर्ब रैप 105 की कीमत 1699 रुपए और वर्ब लूप 105 की कीमत 1299 रुपए तय की गई है। इन दोनों नेकबैंड्स को भी अमेजन से खरीद पाएंगे। कंपनी ने इनकी सेलिंग शुरू कर दी है। आईपीएल के 13वें सीजन के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ बेंगलुरु का सीजन में सफर खत्म हो गया। वहीं हैदराबाद फाइनल से सिर्फ 1 कदम दूर है, जिसके लिए उसे 8 नवंबर को दिल्ली कैपिटल के साथ क्वालीफायर 2 में भिड़ना होगा। अबू धाबी में टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी बेंगलुरु ने हैदराबाद के सामने 132 रन का टारगेट रखा था। जवाब में हैदराबाद ने 19.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाकर मैच जीत लिया। केन विलियमसन ने लीग में अपनी 14वीं 50 लगाते हुए 50 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और अब बात आज के इतिहास की। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन 7 नवंबर 1862 को हुआ। विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को हुआ था। और अंत में भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम का निधन 7 नवंबर सन 2000 में आज ही के दिन हुआ।